हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्तियां आने स्टार्ट हो चुकी हैं। फिलहाल जो भर्ती आई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके पॉइंट, वो है बाराबंकी के बारे में। और जितनी भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती है उसमें केवल महिलाएं ही फॉर्म को भर सकती हैं, पुरुष वर्ग आवेदन नहीं कर सकते। अगर पुरुष वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदार किसी को भी, अपने घर परिवार में भी। जितने भी फीमेल कैंडिडेट उनको ये बता दें कि संविदा के आधार पर वैकेंसी है और लास्ट डेट 30 जनवरी है, ठीक है, शाम के 5 बजे तक। अगर आप इसको अच्छे से सर्च करना चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं खुद सर्च करके इसकी ये PDF डाउनलोड कर लूँ, तो करना कि आपको ये देखिए barabanki.nic पर जाकर आप कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट करके आपको दे दिया है, हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है ताकि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये परेशान होते हैं कि सर हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे, क्योंकि प्रॉब्लम होती है सर, बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्या पढ़ें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है तो आप देख सकते हैं। अब इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है और PGT की वैकेंसी है, कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी है। ये सारी वैकेंसियां हैं जिसका आपको मानदेय आपके सामने लिखा हुआ है, मतलब पेमेंट मिलेगा। अगर प्रधानाचार्य की बात करूँ तो 30,000, और PGT की अगर मैं बात करूँ, PGT चाहे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर कंप्यूटर विज्ञान की हो, इन सभी का जो पेमेंट्स होगा आपको बता दूं 22,000 रुपये होगा, ठीक है। और ये संविदा की जॉब है। अब इसमें जो फॉर्म आप भरेंगे, कैसे भरना है, क्या भरना है, वो भी जान लीजिए आप। देखिए, इसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। ऑफलाइन जो फॉर्म भरेंगे उसमें करना क्या है, ऑफलाइन फॉर्म को भेजना है इनके बताए हुए एड्रेस पर। जो जो डॉक्यूमेंट्स ये मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, क्या लगाने, आगे मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और हाँ, आपकी क्वालिफ़िकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन इसमें मैच हो, आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मतलब आपने अंग्रेजी से PG किया है या फिर हिंदी से किया है, तो हिंदी की क्वालिफ़िकेशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बता देते हैं फॉर्म को भेजना कैसे। देखिए, एज की बात बता दूं, एज वाले ज़्यादा आप परेशान होते हैं। देखिए, मिनिमम जो एज है, अगर प्रधानाचार्य की बात करूं तो उसके लिए तो भाई हाई एज है, 30 साल है मिनिमम। मैक्सिमम उसका 45 साल है। लेकिन अदर पोस्ट के लिए, जैसे PGT पोस्ट के लिए हुआ, उनके लिए 25 वर्ष रखा गया है मिनिमम, 1 अप्रैल 2024 को। और अधिकतम है 45 साल है, और अधिकतम सेवा आप 60 साल तक दे सकते हैं। देखिए, बाकी ये क्वालिफिकेशन, मतलब ये भारांक दिया है कैसे आपका स्कोर कार्ड बनेगा, क्योंकि इसमें मेरिट बेस्ड चयन होता है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता है, न ही इसमें कोई एग्ज़ाम होता है। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई, उसको देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, मान लिया आपका 372 नंबर बने, परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, आपने परीक्षा में जितने प्राप्तांक पाए हैं, मान लिया 372 नंबर माना है 600 में, जो भी, तो पता चला आपके पास कितने, ठीक है, 62% कुछ आए, या फिर एक फॉर एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, बस ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल के लिए 62% है, 62 का 10% जब आप निकालेंगे, मतलब जितने भी परसेंट आपके हैं उसका 10%, उसका 10%, इंटरमीडिएट का 10%, ग्रेजुएशन का 20%, पोस्ट ग्रेजुएशन का 20%, अगर उसके अलावा जैसे मान ली CTET इन सबका 30%, इस हिसाब से देखा जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जानकारी अन्य वीडियो में ले लीजिएगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है वो सुनिए, फॉर्म को भेजना कैसे है। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ नवीन पासपोर्ट साइज जब आप भेजेंगे, पासपोर्ट साइज के प्रमाणित 2 फोटो होनी चाहिए जिस पर आपकी साइन होनी चाहिए। ग्राफ्स के साथ स्वप्रमाणित किए गए जितने भी अंक प्रमाण पत्र हैं, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और BEd, DLEd जो भी कुछ हो आपका, वो आपको मेंशन करना होगा। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे। प्रमाण पत्र EWS मतलब जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाने होंगे, तभी तो पता चलेगा, सब फोटोकॉपी। अनुभव प्रमाण पत्र आधार अगर है तो समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा प्रमाण पत्र की छाया प्रति, व 2 अपना पता लिखा हुआ लिफाफा। कहने का 40 रुपये का डाक टिकट, 2 लिफाफे लीजिएगा जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए। उन दोनों लिफाफों पर आपका पूरा पता लिखा होना चाहिए, आपका नाम लिखा होना चाहिए, पता लिखना होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। और 3 लिफाफा लेंगे, एक तीसरा जो लिफाफा लेंगे उसमें दोनों लिफाफा और सारे जो डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म को भेजना है।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसको चीज में पढ़ देता। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ राज्य पत्रिका अधिकारी द्वारा निगत चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए एक चीज मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था बताने के लिए, क्योंकि आप लोग करते क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र या तो आप कहाँ से बनाएंगे, चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है, और चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पद के लिए राज्य पत्रिक अधिकारी मतलब ए ग्रेड ऑफिसर जो होंगे वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ए ग्रेड ऑफिसर कोई भी खोजिएगा, चाहे डॉक्टर्स हों या फिर आप और भी जगह जा सकते हैं डिपार्टमेंट में, वहाँ से बनवा लीजिएगा, ठीक है। और इनके बताए हुए एड्रेस पर या तो स्पीड पोस्ट या फिर डाक के द्वारा भेजना है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट विकास भवन, बाराबंकी। 30 जनवरी 2025 के शाम के 5 बजे से पहले आपके फॉर्म इनके तक पहुंच जाने चाहिए। देखिए आप जब भी आपका चयन होगा उस समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा ताकि वो चेक कर सके। फिलहाल जानकारी जितने मैंने दिया वो समझ गए। ये है फॉर्म का फॉर्मेट। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, फॉर्म को भरेंगे कैसे, ये ध्यान सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए आवेदित कर रहे हैं, पद क्या है, पीजीटी, कौन सा विषय है, केमिस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेरा नाम क्या, अनुराग, अंग्रेजी में क्या, ANURAG। पिता का नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आप फीमेल हैं, आपके पति है तो उनका मेंशन करिएगा। जन्मतिथि, हमको अपना जन्मतिथि मेंशन करना है। शब्दों में लिखिएगा 1 अप्रैल 2024 को आपकी एज कितनी हो जाएगी, मतलब कितने साल के में, 28 साल 3 महीना 2 दिन, जो भी आपको समझ में आए वो मेंशन करिएगा। मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, अस्थायी पता, ये सब, और स्व प्रमाणित फोटो यानी फ़ोटो चिपकाइएगा। फ़ोटो के ऊपर आपकी साइन होनी चाहिए, ठीक है। अब नीचे आइए, अब देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको लगाना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अलावा आपने किया क्या है, बीएड किया है या फिर सीटेट पास है, इन सभी को मेंशन करिएगा। क्यों मेंशन करना है, इसलिए ताकि आपको जो है ना मेरिट जब बनेगी, मेरिट में आपको आना है तो ये सब मेंशन कर दीजिएगा अच्छे से, जो पूछा है। अगर अन्य भी है, मान लिया आप कहीं टीचिंग पढ़ाएं, एक्सपीरियंस है कस्तूरबा गांधी में, तो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। अब ये बताए, ये सब कर लीजिएगा, उसका भर कर अच्छे से इनके बताए हुए एड्रेस पर भेज दीजिएगा, बस इतना सा है। अब हम बात करेंगे कुछ चीज़ें जो आपको न समझ में आई हो, वो जब आप पूछेंगे हमसे तब। कब, आप कमेंट्स करिए, अगर जो चीज़ें न समझ में बताने के लिए हम रेडी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।